Revision class for maintenance of personal hygiene. So first of all, we will be discussing about objectives. At the end of the presentation, students will be able to state the meaning of the learn personal hygiene. So हम पर्सनल हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को आप कैसे सिखा सकते हो अपनी पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करने में, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप क्या क्या सीखोगे इससे, इस स्लाइड से। लिस्ट आउट द पर्पसेस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ताकि आप पेशेंट को बता सको क्या क्या पर्पसेस होते हैं। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, डिस्क्राइब द हेल्दी प्रैक्टिसेस टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, एंड स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनमेट पर्सनल हाइजीन। सो बेसिकली हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है अपनी पर्सनल हाइजीन इम्प्रूव करने में, और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में पर्सनल हाइजीन को इम्पॉर्टेंटली लेने के लिए। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन. Personal hygiene is the cleanliness of the body, which includes head to toe cleaning of the body parts like head, hairs, ears, face, eyes, nose, neck, teeth, trunk, hands, feet, genitals and skin. So इसमें आपका ईच एंड एवरी पार्ट जो है बॉडी का वो इंक्लूड है। आपको हर एक पार्ट में अपने बॉडी में हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्पसेस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। अब क्या क्या पर्पसेस हैं? फर्स्ट, पर्सनल हाइजीन हेल्प अस टू रिमेन क्लीन। तो जब आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हो तो आप क्लीन रहते हो, तभी आप मेंटेन कर पाओगे। सेकेंड, इससे आप हेल्दी रहते हो। जब आप क्लीन होते हो तब आपकी इंटरनली भी आप अच्छा फील करते हो और आप माइंड से भी हेल्दी रहते हो। सो ये आपको हेल्दी रहने में भी बहुत हेल्प करता है आपकी पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन रिमूव्स ऑल डर्ट एंड जर्म्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी। सो आप क्लीन रखोगे तो आपकी बॉडी में जर्म्स भी नहीं रहेंगे और डर्ट भी नहीं रहेगी। सो थर्ड इज़ एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए? पर्सनल हाइजीन हेल्प अस टू लुक स्मार्ट। इट इज़ ऑब्वियस, जब आप हाइजीनिक रखोगे अपने आप को तो यू विल लुक स्मार्ट। ऑल्सो वी आर अप्रिशिएटेड बाय आवर फ्रेंड्स एंड इन द नेबर्स। अगर आप ग्रूम करके रहते हो, अपने आप को अच्छे से दिखते हो, तो एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू। पर्सनल हाइजीन हेल्प अस टू फील फ्रेश एंड गुड। आप में से कोई ओडर नहीं आता है, आप फ्रेश फील करते हो, अच्छा लगता है आपको। इट हेल्प्स टू मेंटेन गुड मसल स्ट्रेंथ। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो और वॉश कर रहे हो अपने आप को, तो आपको पता होना चाहिए जब आप अपने आप को वॉश अप करते हो तब भी आपकी बॉडी जो है एक्सरसाइज करती है। सो ये आपकी मसल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करने में और आपको ज़्यादा अलर्ट रहने में हेल्पफुल करता है। इट कीप्स अस फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इलनेस। इट मेंटेन्स अ हेल्दी स्किन। आपको हेल्दी स्किन मेंटेन करने में आप हाइजीन जो है बहुत फैसिलिटेटिव है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि स्किन डिजीज़ जो है आपकी अनहाइजीनिक कंडीशंस में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो अगर आप अच्छे से अपने आप को वॉशअप करोगे तो आपकी बॉडी पे जो है रिंग्स या फिर कोई भी बॉडीली इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जो है बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ, हेल्दी प्रैक्टिसेस टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। आपको क्या क्या करना है जिससे आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखोगे? जनरल केयर ऑफ बॉडी एंड स्किन। आपको जनरली अपनी बॉडी और स्किन में क्या क्या केयर करने की ज़रूरत है? ऑलवेज वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स। डू नॉट शेयर क्लोथ्स और पर्सनल लिनन्स लाइक सोप, कोम, टूथब्रश, आई विथ अदर्स। सो आपको जो अपना सामान जो आप यूज़ कर रहे हो उसको अपना पर्सनल रखना है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि जो दूसरे बंदे को इन्फेक्शन है इट कैन ट्रांसफ़र टू यू, और जो डर्ट वगैरह है दूसरे पर्सन की वो आप पे ना आए। इसलिए यू हैव टू कीप योर ऑल थिंग्स पर्सनल। टेक बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। अप्लाई सोप टिल द लेदर अपीयर्स। जब तक लेदर नहीं बनता तब तक आपको सोप अप्लाई करना है।
ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो भी पर्सनल हाइजीन के लिए, ये आप पेशेंट्स को भी दोगे और अपने लिए भी अप्लाई करोगे, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ. Pay special attention to the areas like skin folds, necks, groins, armpits, genitals, etc. while bathing. So स्पेशल अटेंशन आपको स्किन फोल्ड्स और ज़्यादा स्किनी एरिया पे देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डर्ट और ज़्यादा स्वेट होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ को ज़्यादा अच्छे से वॉश करना चाहिए. डू नॉट वेयर लाइट अंडर गारमेंट्स, टाइट अंडर गारमेंट्स, क्योंकि रैशेज़ वगैरह होने के चांसेस होते हैं उनसे. Apply talcum powder to whole body, especially to skin folds, and cold creams during winter to avoid chipping of the skin. आप समर्स में टेलकम्स लगा सकते हो, पाउडर्स लगा सकते हो, बट नॉट इन अ एक्सेसिव वे. आप हल्का सा लेयर लगाओ ताकि आपके स्किन के जो पोर्स है वो भी क्लोज ना हो और आपको सूदिंग इफ़ेक्ट भी मिले. बट जब भी आप पाउडर अप्लाई कर रहे हो या फिर लोशन अप्लाई कर रहे हो, make sure you take bath first. After that you can use all these products. And in winters you can apply lotion, क्योंकि विंटर में आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, तो चिपडप होने से बचाने के लिए. फॉर्म अ रेगुलर हैबिट ऑफ एम्प्टिंग द बावल्स ईच डे एट सेम टाइम टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. आपका जो बावल है उसको रोज़ एम्प्टी करने की एक रूटीन बना लो, क्योंकि अगर आप सेम टाइम पे अपना बाउल एम्प्टी करोगे तो इट विल बी अ सर्काडियन रिदम फॉर योर एम्प्टी फॉर योर एक्सक्रीशन साइकिल. ओके, क्योंकि उससे आपका एक पैटर्न बन जाएगा और ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत कम चांसेस हैं. ऑलवेज वॉश हैंड्स एंड फीट विद सोप वाटर आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, प्लेइंग आउटसाइड. जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तब आपको अपने हाथ पैर धोने हैं, और जब भी आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. और जब कभी भी आप खाना खा रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू वॉश योर हैंड्स. और अभी तो जैसे कोविड चल रहा है, तो आपको तो आफ्टर एंड ईच कॉन्टैक्ट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. डू नॉट eat in the same plate or eat chocolate or anything that is half eaten by someone else. So अपना खाना खाओ और अपना खाना कंप्लीट खाओ, किसी और के लिए ना खुद बचाओ और ना किसी का बचा हुआ खाओ. लेफ्ट ओवर should be avoided. Care of head and hair. Take head bath or hair wash regularly. Take head bath or hair wash regularly, at least twice in a week. Apply oil to the hair daily. Apply oil to the hair daily or at least after the hair wash. Actually, oiling before washing should be considered, because पहले तो इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता था, बट नाउ डेज देयर इज़ मोर पॉल्यूशन. तो आपको क्या करना है, और ये जो ऑयल है वो ज़्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करता है. सो जब आप वॉश करने वाले हो हेयर, उससे पहले आप 1 नाइट पहले जो है अपने बालों को ऑयल से नरिश कर सकते हो. देन आफ्टर दैट यू कैन वॉश योर हेयर. कॉम्ब हेयर यूजिंग अ क्लीन कॉम्ब. सो अगर आप कॉम्ब भी यूज़ कर रहे हो तो इट शुड बी क्लीन. क्लीन योर कॉम्ब वंस इन अ वीक. जब भी जो आपकी कॉम्ब है उसको वंस इन अ वीक वॉश करना है. डू नॉट शेयर कॉम्ब और यूज़ सम एल्स कॉम्ब. इफ़ द हेड scratches, one should get examined by elders for the presence of dandruff or lice. So first of all, पहले तो किसी की कॉम्ब यूज़ नहीं करनी है, और अपनी कॉम्ब हमेशा 1 हफ्ते में वॉश करनी है, ये रूटीन होनी चाहिए. और अगर आपके सर में खुजली है या फिर इचिंग हो रही है तो यू शुड चेक अपॉन इट. किसी घर में बड़े को दिखा दो कि कुछ डेंड्रफ या फिर लाइसिस तो नहीं है. इफ़ डेंड्रफ इज़ प्रेजेंट, अप्लाई लाइम ऑन हेयर एंड हेयर वॉश और कंसल्ट द डॉक्टर. अगर है ऐसा कुछ लाइसिस या फिर डेंड्रफ है तो यू शुड शो टू द डॉक्टर.
अगर घर में से ट्रीटमेंट करने से सही नहीं हो रहा है, लेमन वगैरह यूज़ करने से सही नहीं हो रहा है, ज़्यादा सीवियर है तो इफ़ लाइसेस आर प्रेजेंट देन अप्लाई मेडिकेयर शैम्पू or medicines suggested by the doctor. Do not sit with heads touching to one another as it may spread the lice from one person to another. So किसी के साथ अपना सर नहीं मिलाओ क्योंकि लाइसेस जा सकते हैं. Do not throw mud on the head. These were the advices. Now हेयर के लिए थी, ठीक है. केयर ऑफ टीथ. अब हम टीथ्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उनको हम क्लीन और हाइजीनिक रख सकते हैं. ब्रश योर टीथ एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दैट इज़ आफ्टर वर्किंग फ्रॉम स्लीप एंड जस्ट बिफोर स्लीप. तो 2 टाइम ब्रश करना है. ब्रश योर टीथ फ्रॉम गम्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम अपर जो एंड गम्स अपवर्ड फ्रॉम लोअर जो. इंश्योर दैट ऑल योर टीथ आर क्लीन अप प्रॉपरली फ्रॉम साइड साइड. सो सारी साइड्स में आपको ब्रश जो है ब्रश से क्लीन करना है अपने टीथ्स. यूज़ टंग क्लीनर टू कीप योर टंग क्लीन. और टंग क्लीनर यूज़ करना है टंग को क्लीन करने के लिए. यूज़ डेंटल फ्लॉस इफ़ पॉसिबल टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ. जिनके टीथ में थोड़ा सा गैप है या फिर खाना फंस जाता है तो हम फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं उसको बाहर निकालने के लिए फंसे हुए खाने को. चेंज योर टूथ ब्रश इफ़ द ब्रिसल्स आर फ्लावर्ड अप. chew food adequately before swallowing as saliva keeps mouth clean. तो अपने टूथब्रश जो है चेंज करना है अगर ख़राब हो चुका है तो. और जो भी आपके फूड है वो आप जब च्यू कर रहे हो तो उसको अच्छे से च्यू करना है ताकि जब आप अंदर स्वॉलो करो तो सलाइवा जो है वो आपका माउथ क्लीन कर दें. अलाइव ऑलवेज रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग और च्यूइंग एनीथिंग. और कुछ भी खा रहे हो उसके बाद आपको अपना माउथ वॉश करना है. अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ चॉकलेट्स और स्वीट्स. और ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए. और स्पेशली रात के टाइम यू शुड अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और चॉकलेट्स क्योंकि इट विल कॉज डेंटल कैरीज. ठीक है, कैविटी बनने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपका जो माउथ है वो इतने टाइम तक अनवॉश रहता है. कुछ खाते मतलब सलाइवा भी डाउन नहीं जाता है. और अगर आप ब्रश करके सो रहे हो ऐसे रात के टाइम पे अगर आपने कुछ खाया है तो यू शुड ब्रश योर टीथ. इफ़ यू हैव ब्लीडिंग गम्स रिपोर्ट टू द डॉक्टर. ईट लाइम रेगुलरली फॉर विटामिन सी. सो जो ब्लीडिंग गम्स है वो मेनली तब होता है जब आपको विटामिन सी डिफिशिएंसी होती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा ऑब्ज़र्व करना है कि ब्रश करते वक्त कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है और आपको कुछ खाने के वक्त आपके गम्स में से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है. ऐसा है तो आपको विटामिन सी ज़रूर लेना है खाने में. इफ़ देयर इज़ फाउल स्मेल इन माउथ कैरीज और टूथएक देन कंसल्ट योर डेंटिस्ट. तो कुछ भी ऐसा दिखता है आपको कि डेंटल कैरीज हैं या फिर टूथएक हो रहा है तो डेंटिस्ट को दिखाओ. डेंटल चेकअप ट्वाइस अ ईयर इज़ रिकमेंडेड फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर डेंटल एलिमेंट्स. अवॉइडेंस ऑफ चीविंग बीटल लीव्स एंड टोबैको. तो आपको ट्वाइस अ ईयर रेकमेंड किया जाता है कि एक डेंटिस्ट को दिखाना है ताकि अगर कुछ भी है अर्ली साइन एंड सिम्टम्स सामने आ जाएं. और अवॉइड करना है ये टोबैको लीव्स वगैरह को च्यू करना क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ. केयर ऑफ आइज़. ऑलवेज क्लीन योर आइज़ जेंटली यूजिंग प्लेन वाटर. जब भी आप आइज़ को क्लीन करते हो उनको रगड़ के साफ़ नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जेंटली करना है, बहुत लाइटली और प्लेन वाटर से वॉश करना है. डू नॉट रीड इन डिम लाइट. और जैसे कि बचपन से सुनते आ रहे हो गए आप कि डिम लाइट्स में नहीं पढ़ना चाहिए और डिम लाइट्स में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, स्ट्रेन नहीं देना चाहिए आइज़ को. डू नॉट वॉच टेलीविज़न फ्रॉम अ वेरी नियर डिस्टेंस. और ज़्यादा पास से ना फ़ोन देखो ना टीवी देखो ना ही आप कुछ मतलब कुछ भी अगर राइट कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ रहे हो तो इतना कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. वॉच फ्रॉम मिनिमम 10 to 12 feet डिस्टेंस. डो नॉट सिट ऑन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि उसमें से जो रेज निकलती हैं इट कैन अफेक्ट योर आइज़. इफ़ यू हैव स्पेक्टिकल्स यूज़ देम एज पर द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर्स. अगर स्पेक्स हैं यू शुड यूज़ देम. केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट. Always keep your hands and feet clean. Cut your nails short and do not bite your nails.
सो जब आपको अपने हाथ पैरों की क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट शोज़ योर हाइजीन लेवल। और अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखते हो तो योर पर्सनैलिटी लुक्स गुड, और सामने वाला जो है वो ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी से वैसे ही इम्प्रेस हो जाता है। सो आपके जो हाथ पैर हैं वो इट शुड बी क्लीन, एंड इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि विजिबल होता है, लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सो यू शुड कीप देम क्लीन, और अपने नेल्स को बाइट नहीं करना है और उनको छोटा रखना है, ट्रिम करके रखना है हमेशा। ऑलवेज वॉश हैंड्स एंड फीट आफ्टर एंटरिंग हाउस फ्रॉम द आउटसाइड एंड आफ्टर विजिटिंग टू द टॉयलेट्स। सो अपने हैंड्स को वॉश करते रहो अच्छे से जब भी आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो, या फिर कहीं बाहर से हो, या फिर अपने वॉशरूम गए हो, टॉयलेट गए हो, तो यू शुड वॉश योर हैंड्स आफ्टर टचिंग एन अनक्लीन ऑब्जेक्ट, और कुछ भी डर्टी सब्सटेंस है, अनक्लीन सब्सटेंस है, then after touching that substance you have to wash your hands. Wash hands regularly using soap and water before and after eating food. Pay special attention to the finger beds and nails while cleaning the hands, as the dirt may get accumulated in these areas. So जब भी आप वॉश कर रहे हो हैंड्स को, तो आपके जो फिंगर बेड्स हैं या फिर नेल्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मैल होता है, ठीक है, डर्ट इनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इन एरियाज़ को अच्छे से क्लीन करने में आप ध्यान देंगे। इफ़ द हैंड्स ड्राई अप ड्यू टू यूज़ ऑफ सोप देन अप्लाई वैसलीन और क्रीम टू द हैंड्स। अगर आपके हाथ ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और क्रैकी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ सोप एंड these detergent substance, so you can apply Vaseline or any kind of lotion on your hands. Always wear footwears or shoes while going out. जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो footwears ज़रूर पहनो, बेयर फुट मत जाओ कहीं बाहर, क्योंकि इससे आपको चोट लगने के चांसेस हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपके पैर गंदे होंगे, जो भी इन्फेक्शन है इट विल स्टिक अप टू योर फीट, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए you will use your shoes or whatever you will wear. Do not play with barefoot. Always use shoe of proper fitting. और proper fitting के shoes होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ढीले shoes पहनोगे it will cause you problem, you can fall down. और अगर ज़्यादा टाइट पहनोगे it can also cause problem, because आप चल नहीं पाओगे अच्छे से, पैरों में दर्द होगा। So you should wear your fitting shoes. Other important things for a healthy body and mind: always do some exercise, play outdoor games regularly, develop hobbies like reading, drawing and painting, take adequate rest and sleep. तो यहाँ पे कुछ और बातें भी हैं कि जो माइंड और बॉडी की दोनों के लिए ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी मस्ट फॉर यू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आपकी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, आपका माइंड, दोनों को काम रखने में और फिट रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। और गेम्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट विल गिव यू हैप्पीनेस मेंटली एंड बॉडी जो है आपकी वो भी फिट रहती है। और इससे भी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं अगर आप आउटडोर गेम्स खेलते हो, कुछ वॉलीबॉल, फुटबॉल, वट एवर यू प्ले, इट विल हेल्प योर बॉडी टू इम्प्रूव। सो but you should do outdoor activities, develop hobbies like reading, drawing and painting. But in COVID, this pandemic time, you should avoid outdoor activities and promote indoor activities, because indoor games खेल सकते हो अभी के टाइम पे, but after getting some everything better, you can start doing outdoor activities and outdoor games. Develop hobbies like reading, drawing and painting. पेशेंट को आप बोल सकते हो कि ऐसी हॉबीज़ भी डेवलप कर सकता है if he is interested in these kind of hobbies. Take adequate rest and sleep, और rest and sleep is very important. Consequences of unmet personal hygiene. अगर हम
पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. वी मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय आवर फ्रेंड्स और बाय नेबर्स, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं होगे, अगर आप क्लीन नहीं होगे तो कोई भी आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहेगा. बोलेगा कि आप में से स्मेल आ रही है, यू आर हैविंग सम बैड ऑर्डर, और कोई भी पसंद नहीं करेगा अगर आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रहोगे. द इंडिविजुअल बिकम्स प्रोन टू इन्फेक्शन एंड इलनेस, और इन्फेक्शन और इलनेस के भी बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप देर आर अ लॉट ऑफ स्किन इन्फेक्शंस आर देयर. इट कैन कॉज यू प्रॉब्लम. A dirty body attracts many germs. This may lead to various diseases like scabies, lice, tooth decay, skin infections, and many other diseases like jaundice and typhoid. So ये आपको एक्सटर्नली ही नहीं, आपको इंटरनली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जो हाइजीन रिलेटेड डिज़ीज़ हैं, जैसे कि स्किन डिज़ीज़ के साथ साथ आपको इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रहेंगे. कि जो आप अगर हाथ नहीं धो रहे हैं तो इन्फेक्शन आपके अंदर भी जाएगा. द डिज़ीज़ में लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन. ऑफकोर्स ही बात है, जब अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपकी क्लिनलीनेस नीड मीट नहीं कर रहे हो, तो हॉस्पिटलाइजेशन ही होगा आपका आफ्टर गेटिंग इनटू बैड हेल्थ. नाउ समरी what we have discussed. From the above discussion, we have learned the importance of keeping our body clean and have learned what we must keep ourselves clean, why we must keep ourselves clean. We have also discussed the various practices to keep ourselves clean. So ये सब हमने डिस्कशन किया अबाउट कैसे हम अपने आप को और अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. So I hope you will understand and make understand your patients too. Thank you.